हाय फ्रेंड्स, मैं उपिंदर स्वागत करता हूँ डिजिटल पाठशाला की क्लास फोर्थ में, जिसमें हम कीबोर्ड के बारे में आज बताएंगे। काफ़ी दिनों से मैं कंप्यूटर की बेसिक क्लासेस डाल रहा हूँ। अब ये फॉर कीबोर्ड नॉलेज होना सभी कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैंने ये कीबोर्ड की नॉलेज इसलिए बनाई है बिकॉज कि मैंने देखा है कि अक्सर लोग बहुत बढ़िया सिस्टम चला लेते हैं, बट कीबोर्ड की बटनों की प्रॉपर नॉलेज ना होने पे या बोलने पर कीबोर्ड की बटनें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसलिए मैं पहले कंप्यूटर की बेसिक को प्रॉपर तरीके से शुरू करने से पहले मैंने कंप्यूटर के आउटर को क्रिएट करा है। शुरू की क्लासेस में मैंने पहले दिन आप लोगों को बताया था सॉफ्टवेयर क्या होता है, किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक सभी कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों की नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ कीबोर्ड। इनमें कीबोर्ड के एक-एक बटन के बारे में आपको बताऊँगा, उनकी नेमिंग भी बताऊँगा। मेरे हिसाब से सभी ऑपरेटर्स को या कंप्यूटर यूजर्स को ये पता होना चाहिए। वैसे भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं बड़े सिंपल लैंग्वेज में कंप्यूटर को आगे आप लोगों को समझा रहा हूँ रिगार्डिंग दैट, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से रूबरू हो चुका हूँ जिसमें मैंने फाइंड किया कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं या हमारे इनिशियल कंप्यूटर सीखने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन सब बातों से एक्टिव नहीं होते। ये अलग मैटर करता है, कंप्यूटर चलाने में 2-3 सालों में ये बातें पता लगती हैं। तो ना हम शुरू से ही ऐसा सीखें कि सिंपल चीज़ें शुरू से ही पता हो हमें और हम अपने बेसिक कंप्यूटर को और बेहतरीन बना सकें। आप लोग देखेंगे मैंने शुरू में आप लोगों को कंप्यूटर प्रीफेस बताया था जिसमें कंप्यूटर के यूजेस को बताया। मैं इस चीज़ को रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आगे की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं मेरी पिछली वीडियो को देखकर उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया से समझ सकते हैं। प्रीफेस में मैंने कंप्यूटर का यूज़ बताया, फिर मैंने आपको बताया मार्केट में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा होने की वजह से अलग अलग लोकेशन पे कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, इसलिए हमें कंप्यूटर सीखना चाहिए। वो हमारे लाइफ का पार्ट बनता जा रहा है। मैंने आप लोगों को पहले सॉफ्टवेयर और उसकी वर्किंग्स कैसे होती हैं ये समझाने की कोशिश करी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उस वीडियो में मेरे को सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले हुए हैं। फिर मैंने आप लोगों को हार्डवेयर बताया, रिसेंट वीडियो कुछ दिनों बाद डली थी, 2 दिन बाद। और मैंने आप हार्डवेयर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस एक्सप्लेन की थी। बहुत सारे लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में कन्फ्यूज़ रहते हैं। ये जानते ही नहीं थे कि इनपुट डिवाइसेस सिग्नल सेंड टू द सीपीयू और सिग्नल सीपीयू टू डिवाइस में आउटपुट इनपुट होता है। वो आप मेरी उस वीडियो में जाकर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आज मैं कीबोर्ड की बटनों के बारे में बात करूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं ये चाहता हूँ कि कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो बटनों की नेमिंग से कंफर्म रहें कि बटन्स कौन सी होती हैं। क्योंकि मैक्सिमम मैंने कई बार इंस्टीट्यूशन में कोचिंग क्लासेस में टेस्ट भी लिए हैं, तो मुझे ये पता लगा है कि लोगों को बटनों के नेमिंग ही क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए मेरा अगला स्टेप है कि बेसिक कंप्यूटर में कीबोर्ड्स की बटन आप देखेंगे कि इन बटनों के नॉलेज से हमें ये पता लग जाता है कौन सी कीज़ कहाँ पर अवेलेबल है, और बोलते के साथ आप ऑपरेटिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। की के फंक्शन से जो है हैंडलिंग सपोर्ट अच्छा हो जाता है, फास्ट कंप्यूटर चला सकते हैं। विदाउट यूजिंग ऑफ माउस भी आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं कीबोर्ड के, अगर बटनों की प्रॉपर नॉलेज हो। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग माउस में क्लिक कर करके काम करते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट कमांड्स याद हो या शॉर्ट कीज़ याद हो तो कीबोर्ड में अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कीबोर्ड के रिगार्डिंग बहुत अच्छी बने। अब हमारे कीबोर्ड की सबसे पहली बटन जिस पे ESC लिखा होता है, इसकी फुल फॉर्म एस्केप है। इसकी हिंदी मीनिंग मैंने आप लोगों को लिखा है बच निकलना या भाग निकलना होता है। ये क्या करता है कि ऐसे कंप्यूटर में आपने देखा सभी विंडोज में हमारे पास ये 3 ऑप्शन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होती है। ये सारे मेन्यूज में होते हैं, बट ऐसे कुछ मेन्यूज होते हैं जिनमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज की बटन नहीं होती। जैसे रन कमांड के मेन्यू में आप देखेंगे उसमें सिर्फ क्लोज की बटन होती है। ऐसे विंडोज जिसमें सिर्फ क्लोज की बटन हो या वो भी ना हो, ऐसे सभी मेन्यू को एस्केप दबाते ही हम क्लोज कर सकते हैं। क्लियरली मैंने लिख दिया है क्लोज दोस कंप्यूटर रनिंग मेन्यू और विंडो विच नो ऑप्शन हैज मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन। नेक्स्ट में आप देखेंगे टैब बटन। इस बटन पे ये साइन है। काफी कीबोर्ड्स में ये साइन लिखे होते हैं या बटन साइन दोनों लिखे होते हैं। आप लोग इस कीबोर्ड की इस बटन को ध्यान से पहचान लें, ये बहुत काम की बटन है। टाइपिंग के दौरान अगर हम टैब बटन का यूज करते हैं तो हम बिग स्पेस दे सकते हैं। नॉर्मली अगर हम स्पेस बटन का यूज करते हैं तो हमारे पास एक कैरेक्टर का स्पेस आता है, बट टैब बटन का प्रेस करने पर ऑटो सेटिंग स्पेसिंग ले लेता है या बिग स्पेसिंग आती है। दूसरा है ऑप्शन जंप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई फॉर्म होता है और बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं उस फॉर्म में, टैब बटन दबाने से हम उस बॉक्सेस को जंप कर सकते हैं, जिसमें हम बार बार माउस से क्लिक कर करके हम बॉक्सेस चेंज करते हैं। टैब बटन से हम डायरेक्ट उन ऑप्शंस में जा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगली बटन हमारे पास आती है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक बटन सब लोग रूबरू हैं, कैप्स ऑन करके कैपिटल लेटर टाइपिंग करते हैं, ऑफ करके स्मॉल लेटर टाइपिंग करते हैं। बटन को ऑन ऑफ की कीज आप देख सकते हैं कीबोर्ड में राइट की तरफ या मिडिल ऑफ एरिया में ये लाइट बटन होती है। अगर कैप्स लॉक बटन ऑफ होती है तो स्मॉल लेटर टाइपिंग होती है, और ऑन होती है तो कैपिटल लेटर टाइपिंग होती है। इसलिए आप इन बटनों की नॉलेज रखें। और कैप्स लॉक के बटनों में अक्सर मैंने देखा है लैपटॉप्स वगैरह में ये छोटा सा साइन कैप्स लॉक के बटन पे ही होता है जिसमें लाइट होती है। ऑन ऑफ करने पे यहाँ पर भी लाइटें जलती है और बंद होती है।
इस मेन्यू को आप ध्यान से देखें, कैप्स लॉक बटन, बहुत सारे लोग इनसे रिव्यू हैं, लेकिन इसके अगले वाला स्टेप में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा मेन्यू एक आने वाला है, जिसमें हम देख रहे हैं हमारे पास आता है शिफ्ट बटन। आप लोगों का ध्यान शिफ्ट बटन पे इसलिए ले जाना चाहता हूँ, ये सबसे इंस्टेंटली अपोजिट ऑफ कैप्स काम करता है। अगर आप शिफ्ट बटन के साथ कोई अल्फाबेट प्रेस करते हैं तो अगर कैप्स ऑन है तो कैपिटल टाइपिंग होगी, बस शिफ्ट के साथ स्मॉल टाइपिंग होगी। अगर ऑफ है तो स्मॉल टाइपिंग होगी, बस शिफ्ट के साथ कैपिटल टाइपिंग होने लगेगी। इसका मीनिंग ये है कि शिफ्ट इंस्टेंटली अगर आप स्मॉल लेटर टाइपिंग कर रहे हैं और आपको कैपिटल एक आध कैरेक्टर टाइप करना है, जैसे कि नेमिंग का पहला वर्ड कैपिटल टाइप करना, तो आप शिफ्ट के साथ उस अल्फाबेट को दबा के उसे कैपिटल में दे सकते हैं। कहने के लिए नॉलेज सिंपल है, बट बहुत ही कम लोगों को पता होता है। बहुत सारे इनिशियल यूजर बार बार कैप्स लॉक ऑन ऑफ करके अपने कैप्स और कैप्स दबाते हैं, फिर से ऑफ करके स्मॉल लेटर टाइप करते हैं। तो सबसे पहला यूज है इसका इंस्टेंट अपोजिट ऑफ कैप्स। उसके बाद ड्यूअल बटन प्रेसिंग। ऐसी बटनें आप देख रहे हैं, जैसे ये 1 2 3 है, इस 1 2 3 में आप देखेंगे 1 भी है और एक्सेलेशन का साइन, एट द रेट का साइन। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है एक्सेलेशन एट द रेट साइन दबता कैसे। ये शिफ्ट की कॉम्बिनेशन के साथ दबता है। शिफ्ट के साथ जब हम ड्यूअल बटन के बटन को एक एक बार प्रेस करते हैं तो वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है, तो इसका मैंने नाम दिया ड्यूअल बटन प्रेसिंग। शिफ्ट पे अप साइड ये एरो का साइन इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि अप साइड एरो वो बताता है कि ड्यूअल बटन के अप साइड वाली की प्रेस हो। आगे देखेंगे आप लोग विंडो बटन। विंडो बटन स्टार्ट मेन्यू खोल देता है। आप लोग देखेंगे ऐसे प्रेस करते ही स्टार्ट मेन्यू लेफ्ट साइड में खुल गया, तो इससे स्टार्ट मेन्यू विंडो बटन से खुल जाता है। बहुत सारे लोग स्टार्ट पे जाके क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू खुलता है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड के काम तो ये आता है। आगे कमांड मेन्यूज को जब हम सीखेंगे तो विंडो बटन का बहुत यूज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन बटन। आप देखेंगे जिसमें हमने रेड की लगी, इस पर कभी कॉपी जैसा बना होता है, इसके साथ एक कर्सर बना होता है, ये ऑप्शन बटन है। अगर आप माउस का राइट क्लिक नहीं यूज कर पा रहे हैं और लेफ्ट क्लिक चल रहा है, तो आप किसी भी एक्टिव बटन को क्लिक करके जब इस बटन को प्रेस करेंगे तो उसका राइट क्लिक मेन्यू खुल जाएगा, जो माउस के राइट क्लिक से खुलता है, वो आप कीबोर्ड के इस मेन्यू से खुल सकते हैं। तो आप लोग इस ऑप्शन की को बड़ा ध्यान से रखें, ये बहुत काम आती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कीबोर्ड से भी माउस चलाते हैं, उस दौरान हम राइट क्लिक किसी बटन से कर पाते हैं। तो ये ऑप्शन बटन है, इसका यूज राइट क्लिक मेन्यू खोलने का आता है विदाउट माउस की यूज। अब आता है हमारे पास बैक स्पेस और डिलीट। बैक स्पेस और डिलीट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी टाइपिंग के दौरान डिलीट करने के लिए। ये दोनों बटनें कैरेक्टर और अल्फाबेट्स को डिलीट करते हैं, बट ये दो बटन क्यों हैं, ये डिफरेंशिएशन मेरे को लगता है बहुत कम लोगों को पता होता है। जिन्हें पता होता है वो प्रॉपर तरीके से यूज़ भी नहीं कर सकते, और अगर उनसे हम मैन्युअली पूछ लिए हैं कि ये दो बटन अलग अलग है, इसका एक्सप्लेनेशन दे दो, तो बोल के बता भी नहीं पाते, सिर्फ कहते हैं करके देखेंगे। इनसे बचने के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि डिलीट बटन अपने कर्सर, जैसे अगर आप देखें स्क्रीन पर, मैंने एक स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कुछ लाइनें टाइप करी, उसमें कर्सर द के आगे है। अगर मुझे आई एन डिलीट करना है, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर डिलीट करना है, मैं बैक स्पेस यूज करूँगा। अगर मुझे द डिलीट करना है, THE द डिलीट करना है, तो मैं डिलीट बटन यूज करूंगा। ऐसे केस में डिलीट बटन भी कैरेक्टर डिलीट कर रहा है, बैक स्पेस भी कर रहा है, बट लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर और राइट साइड ऑफ द कर्सर का डिफरेंस होता है। आप लोग इसे टाइपिंग के दौरान यूज करके देख सकते हैं, आपको इसका फायदा पता लग जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं हम एंटर बटन। एंटर बटन जैसे कि आप देख ही रहे हैं, एंटर बटन न्यू लाइन, अगर आप टाइपिंग के दौरान कर रहे हैं तो आप न्यू लाइन में आना चाहते हो तो एंटर बटन प्रेस करिए। एंटर बटन का साइन आप लोग देख रहे हैं, रिटर्न बटन होती है, ये रिटर्न साइन बना होता है, एंटर का एरो बना होता है, ये ओके के भी काम आता है। अगर कोई मेन्यू आप एक्टिव कर दो, आप एंटर प्रेस कर दो, तो वो ओके हो जाता है। तो इस तरह से हम एंटर के दो यूज समझ सकते हैं, न्यू लाइन टाइपिंग के दौरान नई लाइन लाने के लिए, या एक्टिव मेन्यू में ओके करने के काम कर सकते हैं, इसे एंटर बटन कहते हैं। नेक्स्ट बटन आती है हमारे पास प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन जैसे नाम से क्लियर, स्क्रीन को प्रिंट करना, तो स्क्रीन को प्रिंट नहीं है, स्क्रीन शॉट है। और नॉर्मली हम मोबाइल में स्क्रीन शॉट लेते हैं, ऐसे हम कंप्यूटर में स्क्रीन शॉट लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन बटन का यूज करते हैं। उस टाइम की रनिंग स्क्रीन कॉपी हो जाती है सिर्फ इस बटन को, इसको किसी के कॉम्बिनेशन के साथ नहीं दबा, सिर्फ इस बटन को दबाते ही उसकी रनिंग स्क्रीन कॉपी हो जाती है। उसे आप पेंट या वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से प्रिंट स्क्रीन बटन काम आती है। नेक्स्ट ऑप्शन में हम चलते हैं। अब हमारे पास आता है होम बटन। होम बटन में हम आप प्रेसिंग दिस बटन फॉर लोकेटिंग योर कर्सर इन होम ऑफ रनिंग लाइन। अगर आप टाइपिंग यूज करते हैं और अगर इस बटन को प्रेस करते हैं, आप टाइपिंग एरिया के इनिशियल में आ जाएंगे। अगर आपकी कर्सर चाहे बीच में हो, एंड में हो, आप जैसे ही होम प्रेस करेंगे आप उसके इनिशियलाइज में आ जाएंगे। बट एक कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करें कंट्रोल प्लस होम, इसको यूज करने पर अगर आप कोई ऐसा मेन्यू चला रहे हैं जैसे कि टाइपिंग का वर्ड मेन्यू और 100 पेजेस का मेन्यू, अगर आप पेज के शुरू में आना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस होम प्रेस करिए, आप पेज के इनिशियल पेज पे आ जाएंगे, इनिशियल पेज फर्स्ट लाइन में आ जाएंगे, उसके होम लाइन पे, होम पेज के होम लाइन पर। इस तरीके से होम बटन का यूज दो यूज समझ सकते हैं आप। एक में मैंने कमांड बता दी है कि जैसा कि कोई भी कमांड प्रेस करने के लिए कोई एक बटन दबी रहती है, दूसरी बटन सिर्फ एक बार दबानी होती है। कंट्रोल बटन प्रेस करके रखें, होम वन टाइम दबा दें, आपका कर्सर
रन करके आपके 100 पेज हो या 200 पेज हो, उसके होम ऑफ पेज, फर्स्ट पेज पे फर्स्ट लाइन में उसके होम लाइन पे आ जाएगा। इस तरीके से आप होम बटन का यूज कर सकते हैं लाइन के शुरू में आने के लिए और या पेज के सबसे शुरू में आने के लिए, चाहे पेजेस का आउट ऑफ कितने भी हों। इस तरीके से ही इसका अपोजिट है एंड। आप देखेंगे एंड भी सेम ऐसे ही काम करता है। अगर आप एंड बटन प्रेस करते हैं ये एंड ऑफ द लाइन आ जाता है अगर सिंपल यूज करेंगे, बट आप कंट्रोल प्लस एंड यूज करेंगे तो ये एंड ऑफ द पेज में चला जाएगा, उस पेज की आखिरी लाइन पे चला जाएगा। इसमें मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि अपोजिट ऑफ होम है। होम लाइन के शुरू और पेज के शुरू में आता है ये, फिर लाइन के लास्ट और पेज के एंड में आ जाता है एंड ऑफ द कंट्रोल प्लस होम कॉम्बिनेशन आप यूज, कंट्रोल प्लस एंड कॉम्बिनेशन आप यूज करके एंड ऑफ द पेज आ सकते हैं। ये इसलिए भी काम आता है जैसे हम लोग नेट चलाते हैं और हम एकदम पेज को स्क्रॉल करते करते डाउन में चले जाते हैं और हमें पेज के शुरू में आता है आना होता है तो कंट्रोल होम प्रेस करते हैं, अगर पेज के एंड में जाना तो कंट्रोल एंड प्रेस करके हम उस पेज के एकदम लास्ट में जा सकते हैं। जिस टाइम हम फॉर्म भरते हैं हमें लगता है कि सबमिट मेन्यू नहीं मिल रहा है, अगर आप कंट्रोल एंड प्रेस करें तो एकदम एंड ऑफ द पेज आएंगे जहाँ पर सबमिट मेन्यू आपको मिल जाता है। इसमें कमांड है आपकी कंट्रोल प्लस एंड ऑफ द पेज, रनिंग ऑफ आउट ऑफ एनी पेजेस में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नमलॉक। ये बटन अब तो अवेयर हो गए, बहुत पहले इस लोगों से बहुत कम ही लोग अवेयर हुआ करते थे। अगर किसी भी कीबोर्ड में, लैपटॉप में तो कभी कभी मिलता है देखने को, क्योंकि कीबोर्ड बड़ा होता है तो लैपटॉप में होता है। अदर बड़े कीबोर्ड्स में ये बटन होती है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं। नॉर्मली नंबर ऊपर वाली लाइन में लिखा तो लोग ऊपर लाइन के नंबर यूज़ करते हैं, बट आप राइट साइड में जो नंबर्स बटन है ऑन या ऑफ करके इसको एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हैं। अगर आप इसे डीएक्टिव कर देंगे तो ये 7 8 9 जो दिख रहा है आपको 1 to 9 तक की काउंटिंग, ये डीएक्टिव टाइप नहीं होगा, कर्सर इधर भागेगा, टाइपिंग नहीं होगी। बट आप मेन्यू को ऑन कर लेंगे तो नमलॉक जैसे आप देख रहे हैं राइट हैंड में ये नमलॉक की बटन आपको दिख रही है, इसको आप एक्टिव कर सकते हैं। ये आपके पास नमलॉक बटन लाइट जल रही है तो जलने की कंडीशन में आपकी सारी बटनें काम करेंगे, ऑफ की कंडीशन नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल पाठशाला क्रिएटेड बाय उपेंद्र। शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अवेयरनेस हो सके लोगों के बीच में। मैं इस प्रोग्राम को अवेयरनेस के लिए ही चला रहा हूँ। आप लोग गूगल को यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं @digital पाठशाला 008। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल पाठ।